तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 18 जून के सेकेंड शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के एनालिसिस लेकर आया हूं। तो आखिर किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, तो वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा वी नारायणन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किए गए थे। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा इसरो का जनक किसे कहा जाता है? तो इसरो का जनक के रूप में विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई जो कि इसरो का प्रथम अध्यक्ष भी थे, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाना पड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा Ctrl+S को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Ctrl+S। तो देख सकते हैं कि Ctrl+S जो कि शॉर्टकट की का एक शॉर्टकट कुंजी है और किसी मौजूदा फाइल को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि 143 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की ओर संकेत करता है। इसका मतलब हुई है कि अनुच्छेद 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उससे सलाह ले सकते हैं। कोई भी अगर सार्वजनिक काम होगा या फिर कोई कानून होगा, उस पर कोई निर्णय लेना होगा, तो उससे सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन मदद करता है उनके शासन में, जिससे कि वह मौर्य समाज का, मौर्य राजवंश का स्थापना कर पाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त को और भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के अलावा उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के अलावा कौटिल्य नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उनकी मदद से मगध के राजा जो कि नंद वंश के राजा हुआ करते थे, तो उस नंद वंश का राजा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं? तो उस नंद वंश का आखिरी राजा रहता है धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त हरा देता है। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नीचे में देख सकते हैं कि चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, जो कि अर्थशास्त्र, राजनीति और शासन से संबंधित थी। तो अर्थशास्त्र में क्या देखने को मिलता है? तो उसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड और शासन से रिलेटेड बातें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो हम दूसरे जगह पर पेस्ट करते होंगे, दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की को दबाना पड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा Ctrl+V को दबाना पड़ता है। ऑप्शन बी। तो आपको बता दूं कि कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद उसे दूसरे जगह पर पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V को दबाते हैं, जो कि एक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन ने किसकी खोज की थी। तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि डॉक्टर सीवी रमन का पूरा नाम है और वे एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे। और उन्होंने 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने इस खोज में पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है, पारदर्शी का मतलब हो गया जिसका आर पार देखा जा सके, तो प्रकाश की कुछ मात्रा बिखर जाती है और उनकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने खोज किया था।
इसके अलावा इस खोज के लिए डॉक्टर रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था और यह 7वां संस्करण था। और यह कब से कब तक आयोजन किया गया था, तो 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर यमुना की एक सहायक नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा चंबल नदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इसके अलावा यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यमुनेत्री ग्लेशियर। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो चंबल के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि बेतवा, केन और सिंध जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वह कब अस्तित्व में आया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 जून 1993 ईस्वी में आया था, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वह 1 जून 1993 में लागू हुआ था। और इस संशोधन में क्या किया गया था, तो इस संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों जो कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उन्हें संविधान के भाग 9A में शामिल किया गया है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।